हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ से बने प्रसाद का विशेष महत्व होता है। यह व्रत खास तौर पर माता अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश और सकटा माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से बच्चों पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इनमें से प्रमुख है सकट चौथ का व्रत। यह व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को किया जाएगा और इस दिन चांद निकलने का समय रहेगा रात को 9:09 पर। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ देकर ही यह व्रत पूरा होता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर तारे को देखकर भी व्रत का पारण किया जाता है और किसी के यहाँ चलते सूरज को अर्घ देकर भी व्रत का पारण किया जाता है। तो जैसे आपके घर के अंदर मान्यता है, वैसे ही इस व्रत को करें। अब आइए जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। अब भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और सकटा माता की स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं भगवान गणेश जी को और वह माता को फल, फूल और धूप आदि अर्पित करें और तिलकुट का भोग लगाएं। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें, चालीसा पढ़े और आरती करें। फिर पूरे दिन व्रत रखें और रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ पर क्या खाकर खोले व्रत। सकट चौथ में दिन भर महिलाएं व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। सकट चौथ में पारण के नियमों के बारे में भी बताया गया है। सकट चौथ का व्रत शकरकंदी खाकर खोला जाता है। वहीं कुछ लोग भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके भी अपना व्रत खोलते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी नमक वाली चीजें खाकर व्रत का पारण ना करें। वहीं सकट चौथ के व्रत का पारण करने के बाद भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें और तामसिक भोजन से परहेज करें। तभी सकट चौथ का व्रत सफल और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आइए जानते हैं कि अगर सकट चौथ पर चंद्रमा के दर्शन ना हो तो क्या करें। सकट चौथ में व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है, लेकिन कई बार आसमान में बादल छाए रहने या फिर धुंध के कारण चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर अक्षत से चंद्रमा की आकृति बनाएं और इसका दर्शन पूजन करें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। नंबर 2, आप भगवान शिव जी के माथे पर विराजमान चंद्रमा के भी दर्शन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। नंबर 3, यदि दूसरे शहर में चंद्रमा का दर्शन हो रहा है तो वहां से तस्वीर मंगाकर दर्शन कर लें और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि यह सब किसी कारण से संभव ना हो तो आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही भी है। अगर ये कार्य आप अज्ञानतावश करते हैं तो भगवान गणेश आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सकट चौथ के दिन हमें किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि आज के दिन पूजा के समय आप वामवर्ती यानी कि उस गणेश जी की मूर्ति का पूजन करें जिनकी सूंड बाएं तरफ मुड़ी हुई हो। यदि ये गणेश आसानी से प्रसन्न होते हैं और सामान्य विधि से इनकी पूजा हो जाती है। नंबर 2, यदि आप दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणपति जी की पूजा करते हैं तो सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी पूजा कठिन होती है। उसमें आपको पूजा की पूरी विधियों का पालन करना होगा। आपको यह पूजा किसी पंडित जी की से विधि विधान से करानी पड़ेगी। इसलिए आप वामवर्ती गणेश जी की ही पूजा करें, क्योंकि घर में वैसे भी वामवर्ती गणेश जी ही रखे जाते हैं। उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, शुभ कार्यों में हमेशा लाल, नारंगी, हरे, पीले रंगों का उपयोग होता है। तो आज के दिन माताएं इन्हीं रंग के वस्त्रों का उपयोग करें। काले रंग के वस्त्र ना पहने, काले रंग को अशुभ माना जाता है।
नंबर 4, गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको चंद्रमा की पूजा करना है। आज चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन करें, इसके बिना व्रत पूरा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ देते वक्त पानी की छींटें पैरों पर ना आए। नंबर 5, गणेश जी की पूजा में तुलसी को शामिल करना वर्जित माना गया है। नंबर 6, जिन माताओं को सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं वे निर्जल व्रत ना करें। आप चाहे तो किसी और से भी ये व्रत नियम पूर्वक करवा सकती हैं। नंबर 7, जिन महिलाओं को पीरियड आ जाते हैं तो वो भी इस व्रत को छोड़े नहीं, व्रत करें, लेकिन व्रत की पूजा विधि किसी और से करवा सकती हैं। नंबर 8, इस दिन माताओं को चाकू, छुरी और सुई धागा का काम आपको नहीं करना है। सब्जी वगैरह जो आपको काटनी है वो आप एक दिन पहले काट सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ पर घर के सदस्य क्या ना करें। नंबर 1, यदि आपके घर कोई सकट चौथ का व्रत है तो आप इस दिन तामसिक भोजन ना करें, लहसुन, प्याज आदि का भी सेवन ना करें। नंबर 2, सकट चौथ के दिन संतानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी कार्य से माता जी का व्रत अपूर्ण ना हो। नंबर 3, गणेश जी का वाहन मूषक है। सकट चौथ के दिन आप उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करें, ऐसा करने से गणेश जी नाराज होते हैं। तो ये थी जानकारी कि सकट चौथ व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्रमा ना दिखाए तो पूजा कैसे करें, पारण कैसे करें। इसी के साथ ही आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।